इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा होता है। उस लाश के चेहरे पर कुछ अजीब सा निशान होते हैं जैसे कि वो सड़ गई हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी के पैर पर भी वैसा ही निशान होते हैं जैसे उस लाश पर थे, मानो ये लोग किसी बीमारी के चपेट में आ गए हों। उसके बाद वो आदमी सीटी बजाता है और उसके साथ हमें और भी सीटी की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो आदमी एक कब्रिस्तान में है जहां पर अभी और हजारों लाशों को दफनाना बाकी है। कहानी की शुरुआत तो काफी दिलचस्प है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर इतनी सारी लाशें हैं? क्या वो लाशें ऐसे सड़ गई हैं? क्या ये कोई बीमारी है या किसी डेविल का हाथ है? इसमें इन सभी सवालों का जवाब आज की इस कहानी में जानेंगे। इसके अगले सीन में 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो पेशे से नर्स होती हैं, जिनका नाम जेन्स, मीला और पुपुक है। ये तीनों लोग उस गांव में इलाज करने के लिए जा रही होती हैं जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा होता है। वो अपना सामान यूसुफ नाम के एक बंदे को बोट में रख रही होती हैं। तभी वहां पर 2 और लड़के दिखाई देते हैं। जेन्स के पूछने पर यूसुफ उनको बताता है कि वो दोनों कब्र खोदने वाले हैं जिनका नाम डेडल और ससफ है। वो सभी बोट में बैठकर नदी पार करते हैं। नदी की दूसरी ओर पहुंचकर यूसुफ उनको रास्ता दिखाकर चला जाता है। रास्ते में पपेट का पैर एक गड्ढे में चला जाता है। यह देखकर ससफ वहां पर थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता है। जगह की बात करें तो उनके चारों तरफ काफी घना जंगल होता है और ये चीज इस कहानी को और भी डरावना बना देता है। वो सभी लोग पैदल ही गांव पहुंचते हैं। इस गांव की हालत काफी खराब होती है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर कोई रास्ता नहीं हो। तभी मीला को कई घरों पर रेड क्रॉस का निशान दिखता है। वो यूसुफ से इस बारे में पूछती है। यूसुफ उसको बताता है कि इस घर में कोई नहीं बचा है। उस गाँव के 17 लोग बीमार हैं और 52 लोग मर चुके थे। यूसुफ अपने साथ बाकी लोगों को बीमार लोगों के रूम में ले जाता है जहाँ जेन्स और एक आदमी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यूसुफ उसको बताता है कि ये बीमारी छूने से फैलती है, इसीलिए आप लोग यहाँ किसी को भी हाथ ना लगाएं। ये सब देखकर पपेट मीला से कहती है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा बीमार लोग हैं। इस बात पर यूसुफ कहता है कि अभी तो और भी हैं। ये बोलकर वो उन्हें एक रूम में लेकर जाता है जो लाशों से भरा होता है। यूसुफ उन्हें बताता है कि जो आदमी इन लाशों को दफनाता है वो जंग है और अभी वो इस बीमारी की चपेट में आ चुका है और उसकी हालत बहुत खराब है। उमंग वही आदमी है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। यूसुफ सभी लड़कियों को उनका रूम दिखाता है जो कि कुछ खास हालत में नहीं था और लड़कों को कब्रिस्तान के पास वाला रूम मिलता है जहां नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते हैं। उन्हें उस रूम में एक बुक मिलती है जिसमें लोगों को कैसे दफनाना है उसके बारे में लिखा होता है। उस बुक के पीछे एक नोट भी होता है। वही दूसरी ओर पपेट मीला के पास आती है और पूछती है कि क्या उसने कोई ऐसी बीमारी पहले देखी है। पपेट काफी डरी हुई होती है, जिसको देखकर मीला उसको समझाती है कि वो ट्रीटमेंट करते हुए ग्लव्स पहनने और लोगों से दूर रहे तो सब ठीक होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात को डेडल और ससफ खुदाई कर रहे होते हैं और तभी उन्हें सीटी की आवाज सुनाई देने लगती है जो हमने कहानी की शुरुआत में सुनी थी। उसी वक्त रात में घर के आखिरी मेंबर की भी डेथ हो जाती है। ये जान एक आदमी उस घर पर रेड क्रॉस मार्क बना देता है कि तभी उसको लगता है कि अंदर कोई है। अंदर जाने पर उसको कोई नहीं दिखता, पर वहां पर किसी के पैर के निशान मिलते हैं जिससे लगता है कि मानो वहां पर कोई खड़ा हुआ था। इधर हम देखते हैं जो कि पूपर जो नहा रही होती है, तभी अचानक से उसे कोई आवाज आती है। बाहर जाकर देखने पर वहां कोई भी नहीं दिखता। ठीक उसी समय वो जंग जाकर उसका गला पकड़ लेता है और कुछ बोलने लगता है। वो पलट उसको धक्का देती है जिस वजह से उसका सर जमीन में लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये उस दिन की चौथी मौत थी। उसके बाद हमें नंग नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी माँ बहुत बीमार होती है। वो भी उसी बीमारी से जूझ रही है जो कि अभी पूरे गांव में फैली हुई है। अगली सुबह नंग जेन्स के पास आती है और उसकी माँ को देखने के लिए कहती है, पर जेन्स जाने से मना कर देती है क्योंकि उसने वहां पर और लोगों को भी देखा था, इसलिए वो वहां जाने से डर रही होती है। तभी वहां पर मीला आती है और नंग को बोलती है कि वो उसके साथ चलेगी। उसके बाद अचानक से एक और आदमी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन वहां पर दवा खत्म होने की वजह से वो उनका इलाज नहीं कर पाती। दवा लाने के लिए जेन्स ससफ से यूसुफ को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन वहां पर नेटवर्क
ना होने की वजह से यूसुफ से बात नहीं हो पाती। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि शाम को मीला नंग के साथ उसके घर जा रही होती है। रास्ते में मीला को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए नंग उसको अपने फ्रेंड के घर पर ले जाती है जिसके घर के सभी लोग मर चुके हैं। जब मीला वॉशरूम से जाती है तो नंग को अपनी दोस्त दिखाई देती है और वो इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर मीला आती है और तभी अचानक एक मुर्दा उन दोनों पर अटैक कर देता है और वो दोनों उससे बचकर भागने लगती हैं। जबकि दूसरी ओर हम डेड एंड और सफसक को देखते हैं जो नेटवर्क को ढूंढते हुए एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं। उन दोनों को भी वहां पर मुर्दे दिखाई देते हैं जिसको देखकर वो दोनों भी डर कर वापस आते हैं। तो ये वही बात हो गई कि लाश दफनाने गए थे और खुद लाश बनते बनते रह गए। वो सभी वापस आकर एक दूसरे को इसके बारे में बताते हैं। तभी जेंडित उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने लाशों को दफनाने से पहले उनको खोला था, तो उन दोनों ने बताया कि वो सबसे पहले वही करते हैं। तभी जेंडिस कहती है कि वो जंग ने मरने से पहले दफन कहा था। इसका मतलब है कि उन सभी लाशों को जल्द से जल्द दफनाना होगा। इधर मीला के घर पहुंचती है, वो मुर्दों अब भी उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। ये मुर्दे आखिरकार चाहते क्या है? मीला नन के माँ को दवाई देती है और जाने लगती है। तभी नन सीटी बजाती है और मीला को बताती है कि ये उनकी पूर्वजों को सम्मान देने का एक तरीका है जो नन के डैड ने उसको बताया था। तभी वो मीला से पूछती है कि क्या तुम्हारे रूम में कोई छाता खुला हुआ रखा है, क्योंकि वो भी इन्हें इविल स्पिरिट से बचाता है। इस पर मीला को याद आता है कि वो पोपट ने उस छाते को बंद करके रख दिया था। दूसरी ओर सभी लोग पोपट को छोड़कर मीला को ढूंढने के लिए चले जाते हैं क्योंकि वो काफी टाइम से गायब थी। वो पोपट वहां पर अकेले रह जाती है। उसको लगातार उस लाश वाले कमरे से कुछ अजीब आवाजें आ रही होती हैं, जिसके अंदर देखने के लिए वो उस तरफ चली जाती है। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और सभी मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। यह देखकर पोपट बहुत ज्यादा डर जाती है और भागने लगती है, पर उसको मुर्दे वापस अंदर खींच लेते हैं और तभी ठीक उसी समय उसके जबड़े की हड्डी टूटकर वहीं पर गिर जाती है। वही दूसरी ओर मीला वापस आ रही होती है और उसको भी वो मुर्दा सब जगह दिखाई देने लगते हैं। वो चाहे कितना भी चल ले, लेकिन कई बार वो एक ही जगह पर पहुंच रही होती है। अचानक बहुत सारे मुर्दे एक साथ आ जाते हैं, जिसको देखकर वो डर कर बेहोश हो जाती है। आंख खुलने पर वो शिक्षक के साथ होती है जिसे वो जंगल में मिली थी। मीला उसको बताती है कि उसने बहुत सारे मुर्दों को देखा है जो कि अभी सभी जिंदा हैं। सेस उसको बताता है कि उसने भी उनको देखा है। इतने में जेम्स की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। मीला और सीसप वहां जाने लगते हैं और जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पोपट मर चुकी है। अगली सुबह जेम्स सीसप को कॉल करके उन्हें आज ही ले जाने को कहता है, पर मीला पोपो की लाश को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इस बात को लेकर जेम्स और मीला में बहस छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे को पोपो की मौत का जिम्मेदार बोलती हैं। तभी वहां पर डेन आता है और उनको बताता है कि यूसुफ आ गया है। यह सुनकर जेम्स उन तीनों को वहीं पर छोड़कर अकेले चली जाती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि नन की माँ को भी मुर्दे बुरी तरह से मार देते हैं। रात में डेड एंड और हमको पता चलता है कि अब वो बीमारी उसके भी लग चुकी है, जिसके बाद वो खुद को ही मरा हुआ देखता है और बहुत डर जाता है। घबराहट में आकर वही बात मीला और सेसप को बता देता है और उन्हें कहता है कि वो लोग तुरंत वहां से निकल जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये बीमार उनको भी हो जाए। तभी वहां पर नंग आती है और इतने में मीला उसको देखकर पूछती है कि क्या बात है। नंग उसको रोते हुए बताती है कि उसकी माँ मर चुकी है। डेन और सिसिफ उसकी माँ की लाश को दफनाने जाते हैं, जो कि उसके डैड की कवर के साथ गाड़ी जानी थी। मीला और नंग बाकी गांव वालों को भी अपने साथ ले जाने आते हैं। वो देखते हैं कि सभी लोग मर चुके हैं। वह डेन नेटवर्क ढूंढते हुए वापस उसी कुएं के पास चला जाता है और यूसुफ से बात करता है। यूसुफ उसको बताता है कि मौसम खराब होने की वजह से वो उनको सुबह लेने आएगा, लेकिन बात करते करते डेन का फोन कुएं में गिर जाता है और तभी उस कुएं में से एक मुर्दा आता है और डेन को कुएं के अंदर खींच लेता है। इसके बाद हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो जंगल में अकेले भटक रही होती है। तभी उसे वहां पर पोपट की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। दूसरी ओर ससफ लाश को गाड़ रहा होता है कि तभी वो देखता है कि हेड स्टोन सभी लाशों के पैरों की तरफ लगा हुआ है। हेड स्टोन वो पत्थर है जिस पर मरे हुए व्यक्ति के बारे में डिटेल्स लिखी होती है। ये देखकर वो मीला और नैंग को ये बात बताता है। इतने में नैंग वहां से गायब हो जाती है। उसे उसके माता पिता दिख रहे होते हैं, जिसके पीछे पीछे वो चली जाती है। नैंग को ढूंढते हुए मीला को कुएं
में डेन की लाश मिलती है। इसी बीच ससफ को नंग की आवाज आती है और वो उसके पीछे जाता है। नंग को लगातार मुर्दे डरा रहे होते हैं। ससफ नंग को लेकर भागता है और मीला से मिलता है। मीला उसको बताती है कि डेडल मर चुका है। तभी उन्हें गांव में मुर्दे खड़े हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी भागने लगते हैं। तभी अचानक से सेसक को मुर्दे के गड्ढे में खींच लेते हैं। मीला और नंग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर ठीक उसी समय पर सेसफ को उस बुक की याद आती है जो उस रूम में मिली थी और जल्दबाजी में वो उसके हाथ से गिर गई थी। वो उन्हें उस बुक के पीछे लेके मंत्र को पढ़ने के लिए कहता है। नंग उसको जैसे ही पढ़ती है, सभी मुर्दे राख बनकर अचानक से गायब हो जाते हैं। अगली सुबह यूसुफ उन सभी को लेने आता है। सेसक नंग से उसके साथ रहने के लिए कहता है। तभी मीला की नजर बोर्ड पर लिखी एक लाइन पर जाती है, जिस पर लिखा होता है कि हर जगह के अपने नियम होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग उस जगह पर फिर से वापस आते हैं, ये देखने के लिए कि उस जगह कोई जिंदा तो नहीं है, पर उन्हें वहां पर मिलती है जेन्स जो कि पागल हो चुकी है। जिसके साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।